जैसा कि हम लेसन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है, अब देखो पाठ के नाम से पता लग रहा है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, इसमें अपन देखेंगे कि हमारे चारों ओर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन है जो हमारे आसपास के एरिया में होते हैं। तो अपन देखेंगे परिवर्तन में, परिवर्तन शब्द आया है इसमें, तो सबसे पहले अपन परिवर्तन देखेंगे कि परिवर्तन होता क्या है। तो परिवर्तन क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के अंतर होना, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के मध्य अंतर होना। मान लो अपन ने कोई चीज प्रारंभिक अवस्था मतलब एक दिन पहले देखी और आज उसको अपन देखेंगे, तो दोनों के मध्य जो अंतर होगा उसको ही अपन क्या बोलेंगे, परिवर्तन। जैसे मान लो आज आपने एक पेड़ उगाया, तो पेड़ उगाया तो उसको अपन 10 साल बाद देखेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या है इसका परिवर्तन। जैसे मान लो आज से 5 साल पहले की बात करें और अब की बात करें, आज से 5 साल पहले आप छोटे थे, वजन भी कम था आपका, हाइट भी कम थी, है ना, हेल्थ भी कम थी। तो आज अपन देखेंगे 5 साल बाद तो आपकी एज भी जब बढ़ जाएगी, आप हेल्थी भी हो जाओगे, लंबाई भी बढ़ जाएगी, सभी तरह के परिवर्तन होते हैं आपके शरीर में। तो यही क्या कहलाता है, परिवर्तन। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के मध्य का अंतर। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं जिनको अपन अपने आसपास देखते हैं, आज उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें अपन देखेंगे सबसे पहला टॉपिक अपन का, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? अब सारी लाइन तो अपन को समझ में आ गई, परिवर्तन समझ में आ गया, सदैव समझ गया, सदैव का मतलब हमेशा, उत्क्रमित का मतलब समझ में नहीं आया कि उत्क्रमित होता क्या है। तो उत्क्रमित क्या होता है, उत्क्रमित होता है कि मान लो कोई पदार्थ है उसको अपन ने परिवर्तन कर दिया और परिवर्तन के पश्चात वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाए, तो वो क्या होता है, उत्क्रमित। मान लो अपन ने दूध ले लिया, दूध से दही बना दिया, अब दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये तो होएगा अनुत्क्रमित। और उत्क्रमित क्या होगा, मान लो अपन ने नमक ले लिया और पानी ले लिया, तो नमक को जल में घोल दिया और हम नमक को दोबारा प्राप्त कर ले, तो वो क्या होगा, उत्क्रमित। तो अपन ने नमक को घोल दिया, घोलने के बाद दोबारा प्राप्त कर लिया, कैसे कि सबसे पहले नमक को जल में घोल दिया, उसके बाद उसको जल को गर्म कर भाप बनाकर उड़ा दिया, तो उसके बाद में शेष पात्र में क्या बच जाता है, नमक। जैसा कि अपन पिछले प्रयोग में पढ़ चुके थे। तो वो क्या परिवर्तन होता है, उत्क्रमित। ठीक है, कि अपन ने प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर लिया, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, उत्क्रमित परिवर्तन। तो आज अपन देखेंगे, इसके लिए अपन प्रयोग करेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन उत्क्रमित है और कौन कौन से अनुत्क्रमित, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रयोग ले लेते हैं अपन, गुब्बारे में हवा भरना। इस प्रयोग को कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले एक गुब्बारा लेंगे हम, और गुब्बारे में क्या करेंगे, हवा भरेंगे। गुब्बारे में हवा भरने के पश्चात अपन क्या देखते हैं कि गुब्बारे का आकार में वृद्धि हो जाती है। आकार में वृद्धि होती है, नहीं होती, गुब्बारे का आकार बड़ा हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, उस गुब्बारे में से पुनः हवा निकाल देंगे, तो गुब्बारे का आकार पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है ना। देखो गुब्बारे को हमने जिस साइज के लिया था वो उसी साइज में आ जाता है, उसी माप में आ जाता है। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ, उत्क्रमित हुआ या अनुत्क्रमित? ठीक है, गुब्बारा जैसे पहले था वह अपनी अवस्था में वैसे ही वैसे आ गया, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, उत्क्रमित। ठीक है, अगला प्रयोग ले लेते हैं अपन, कागज के टुकड़े से खिलौने वाला हवाई जहाज बनाना। तो इस प्रयोग को अपन कैसे करेंगे, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले अपन एक कागज लेंगे, जैसा कि अपन बचपन में खूब करते थे, कागज लेते थे, उसका हवाई जहाज बनाते थे खिलौने वाला और उसको उड़ाते थे। और जब मान लो हवाई जहाज सही नहीं बनता था तो अपन उसको दोबारा खोल के दोबारा बनाते हैं। तो इस प्रयोग में वही करेंगे अपन, बचपन वाली यादें ताजा करेंगे। कागज लेंगे, उसका खिलौने वाला हवाई जहाज बनाएंगे। हवाई जहाज बनाने के पश्चात अपन क्या देखते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। पहले कागज था, उसका अपन ने खिलौने वाला हवाई जहाज बना दिया। ठीक है, परिवर्तन हुआ उसमें।
फिर अपन क्या करेंगे, उसको दोबारा हवाई जहाज को खोल के कागज बना लेंगे, वो पहले जैसा। तो अपन क्या देखेंगे, वो पहले जैसा कागज बन जाता है। तो ये परिवर्तन भी कैसा हुआ, उत्क्रमित। उसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों क्या है, सेम आ गई। ठीक है, जैसा कागज लिया था वैसे कागज अपन को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, उत्क्रमित। और आगे देते हैं, और प्रयोग ले लेते हैं अपन। क्या अपन क्या करेंगे, गुथे हुए आटे की लोई बनाकर उससे रोटी बेलेंगे। तो इस प्रयोग में क्या करेंगे कि अपन गुथा हुआ आटा ले लेंगे और आटे से क्या करेंगे, लोई बना लेंगे। लोई मतलब रोटी बनाते हैं ना, उस तरह लोई बनाकर रोटी को बेल लेंगे। और बेलने के पश्चात अपन देखेंगे कि रोटी सही नहीं बनी है। रोटी सही नहीं बनी है तो पुनः उस आटे को गूंथ लेंगे। तो गूंथ लेंगे तो पुनः वो आटा गुथा हुआ बन जाता है। तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। आता है कि नहीं आता, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो ये परिवर्तन भी कौन सा हुआ, उत्क्रमित परिवर्तन। तो हम क्या देखेंगे, हमने जो प्रयोग संख्या 1, 2 और 3 की थी, ये तीनों परिवर्तन कैसे थे, उत्क्रमित परिवर्तन थे। मतलब इनको अपन पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ये पुनः वापस लौट जाते हैं। तो ये कौन से परिवर्तन हुए, उत्क्रमित परिवर्तन। कौन से परिवर्तन हुए, उत्क्रमित परिवर्तन, जिससे हम पदार्थों को पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, वे परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम ये शुरू के तीनों प्रयोग हैं, इनको और आगे बढ़ा देते हैं। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये उत्क्रमित परिवर्तन है या नहीं। तो इन प्रयोगों को अपन दोबारा करते हैं। तो इसमें क्या लेंगे, अपन दोबारा करेंगे। तो वही अपन सबसे पहले गुब्बारा लेंगे, उसमें हवा भरेंगे। हवा भरने के पश्चात उसमें क्या लगा देंगे, अपन गिठान लगा देंगे। गुब्बारे को पैक कर देंगे जिससे उसकी हवा नहीं निकले। गिठान बांधकर उसको पैक कर देंगे जिससे उसकी हवा नहीं निकले। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक कील लेंगे। कील लेकर उसमें गुब्बारे में चुबो देंगे। तो अपन का गुब्बारा क्या है, हट जाता है। तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है क्या, देखो सबसे पहले अपन का गुब्बारा था, वो जैसा है वैसा अपन को अंतिम अवस्था में फोड़ने के पश्चात अपन को मिलता है, नहीं मिलता, वो फूट जाता है। पहले तो साबुत गुब्बारा रहता है और फोड़ने के पश्चात वो फट जाता है, उसके टुकड़े भी हो सकते हैं। तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहता है क्या, नहीं रहता। तो ये परिवर्तन कैसे रहेगा, अनुत्क्रमित परिवर्तन रहेगा कि भाई उसकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों में अंतर आ गया। तो कौन सा परिवर्तन हुआ है, अनुत्क्रमित परिवर्तन। ठीक है, अगला अपन ने लिया था कागज के टुकड़े से हवाई जहाज बनाना। तो आप कागज के टुकड़े से अपन का हवाई जहाज बनाने के लिए वही इस बार अपन क्या थोड़ा उसमें परिवर्तन करेंगे। इस बार कागज के टुकड़े से हवाई जहाज अपन बनाएंगे नहीं, उस पर पेन की सहायता से बनाएंगे हवाई जहाज। कागज के टुकड़े पर पेन की सहायता से हवाई जहाज बनाएंगे और उसे अपन काट कर अलग कर लेंगे। काट कर अलग करने के पश्चात अपन देखते हैं वो पुनः उस कागज में नहीं जुड़ पाता। तो इसकी भी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के मध्य अंतर आ जाता है। इसकी प्रारंभिक अवस्था जैसी रहती है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः अंतिम अवस्था से नहीं लौट पाता। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा परिवर्तन हुआ, अनुत्क्रमित परिवर्तन। ठीक है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः नहीं लौट पाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, अनुत्क्रमित परिवर्तन। इसी प्रकार अपन ने तीसरा उदाहरण लिया था आटे वाला। तो इसी में दोबारा पुनः ऐसे गुथे हुए आटे को लेंगे और रोटी बनाकर उसे तवे पे सेक लेंगे। तवे पर सेकने के पश्चात अपन क्या देखेंगे कि रोटी सिक जाती है। तो उसके बाद अपन उसको पुनः गुथे हुए आटे में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि उसकी रोटी बन गई है, अपन ने सेक ली उसको। तो क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित। अगर परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट जाता है तो ये तो उत्क्रमित होता है और नहीं लौट पाता अनुत्क्रमित। तो अपन देखेंगे इसमें अपन रोटी से दोबारा पुनः गुथा हुआ आटा नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा अपन का, अनुत्क्रमित परिवर्तन। तो अपन देखेंगे प्रयोग संख्या
4, 5 और 6 कौन से परिवर्तन है? अनुक्रमित परिवर्तन। कौन से परिवर्तन है? अनुक्रमित परिवर्तन। जो अपन ने प्रयोग संख्या 1, 2, 3 पढ़ी थी, उनको अपन ने आगे बढ़ाकर क्या कर दिया? अनुक्रमित परिवर्तन में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, आया बच्चों समझ में? इसी के बाद अपन देखेंगे कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, कि इनके अलावा और कोई परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। अपन क्या करते हैं? अपन देखते हैं कि अपन मकान बनाते हैं, तो अपन के जो फावड़े रहते हैं, गेती रहते हैं, देखे होंगे आपने, तो उनसे अपन मिट्टी को खोदते हैं। तो आप देखा होगा उसमें एक तो अपन का धातु की रहती है उसमें छड़ है ना, और एक रहता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो धातु से और एक लकड़ी से। तो लकड़ी का हत्था रहता है उसमें, और धातु का हिस्सा रहता है अपन जिससे अपन खोदने का कार्य करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उस पर हत्था नहीं चढ़ पाता, या फिर ढीला या टाइट रहता है। तो इस अवस्था में अपन क्या करते हैं? धातु को अपन गर्म करते हैं और लकड़ी के हत्थे को उसमें लगाते हैं, जिससे क्या धातु फैल जाती है गर्म करने पर, और लकड़ी का हत्था उस पर आसानी से चढ़ जाता है। फिर हम उसे पुनः ठंडा कर लेते हैं, तो वो पुनः सिकुड़कर उस पर फिट बैठ जाती है। तो इस प्रकार से अपन धातु में जो अपन के फावड़े वगैरह गेती रहते हैं, उनमें हत्था चढ़ाने के कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी प्रारंभिक अवस्था से पुनः वापस लौट जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस लौट जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन अगला क्या करते हैं कि जो बैलगाड़ी के पहिए पर रिम रहती है, मतलब जो पट्टी रहती है बैलगाड़ी के पहिए के चारों ओर जो पट्टी रहती है, इस प्रकार से ये मान लो बैलगाड़ी का पहिया है और इसके चारों ओर जो पट्टी रहेगी, इस पर अपन पट्टियां लगाएंगे, ये वाले इसके ऊपर। वो क्या है? चढ़ नहीं पाती है, और चढ़ाते तो अपन ढीली रह जाती है। पर पट्टी अपन को क्या चाहिए? टाइट चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो पट्टी है उसको अपन गर्म कर देते हैं, उसके पश्चात अपन बैलगाड़ी के पहिए पर इसको चढ़ाते हैं और इसे ठंडा कर देते हैं, जिसके कारण यह सिकुड़ जाती है और बैलगाड़ी के पहिए पर ये फिट बैठ जाती है, बिल्कुल सटीक। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला प्रयोग पढ़ेंगे कि मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन। तो मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन मोमबत्ती लेंगे, इसके पश्चात अपन क्या करेंगे? इसको जला देंगे। तो जलाने के पश्चात अपन कुछ समय पश्चात इसको अपन बुझा देंगे। तो अपन क्या देखते हैं? पहले तो लंबाई मोमबत्ती की अपन की अधिक थी, है ना? अधिक थी ना मोमबत्ती की लंबाई, और कुछ समय पश्चात अपन देखते हैं इसकी लंबाई घट जाती है। कि नहीं घट जाती? और इस पर से मोम निकल जाता है, इस प्रकार से मोम गिरने लग जाता है। तो मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन होता है नहीं होता? होता है। इसी प्रयोग को अपन धूपबत्ती के साथ भी कर सकते हैं। धूपबत्ती में भी क्या होगा? धूपबत्ती की लंबाई में भी परिवर्तन हो जाएगा। वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? राख और गैस में। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी आए तो आप हमको कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।